नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की अगस्त तक की। अगस्त तक आपको क्या-क्या लाभ राहु के आधार पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो राहु हैं वह अपने ही नक्षत्र पे हैं और अगस्त तक रहेंगे। और जब जब राहु अपने नक्षत्र पर होते हैं तो वो और भी ज्यादा पावर में आ जाते हैं, और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी मर्जी करना शुरू कर देते हैं, और भी ज्यादा पावरफुल होकर व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। तो राहु का अपने नक्षत्र पर होना हर एक राशि के ऊपर अपना एक प्रभाव डालेगा अगस्त तक। अब कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कुंभ राशि की पहले से ही साढ़े सती चल रही है। साढ़े सती का ये तीसरा चरण चल रहा है। और यूं कहें तो साढ़े सती का तीसरा चरण उनके लिए राहत भरा ही है। क्योंकि साढ़े सती के पहले दो चरण में कुंभ राशि वालों ने अनेक तरह की समस्याओं का सामना किया है। ये कुंभ राशि वाले अच्छे से समझते हैं कि हर क्षेत्र में उनको मुसीबतें आई हैं, चाहे वो आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ लाइफ हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ हो। हर क्षेत्र में उनको डिफिकल्टीज आई हैं बहुत तरह की। तो अब जो तीसरा चरण है ना, ये इनके लिए राहत भरा रहने वाला है। क्योंकि शनि की साढ़े सती में जो पहले के दो चरण में बहुत सा नुकसान हो चुका हो या बहुत सी मतलब को कष्ट आई हो, तो शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण शनि राहत देता है। वो राहत देने वाला होता है, तो बहुत से काम बनने भी लग पड़ते हैं और बहुत सी चीजों में राहत भी मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राहु की। ठीक है, तो राहु के आधार पर 2026 अगस्त तक कैसा रहने वाला है। देखिए, राहु अब कहां पर है? राहु है आपके फर्स्ट हाउस में, ठीक है, और अपने ही नक्षत्र पर है। अगस्त तक अपने ही नक्षत्र पर रहेंगे। पहला घर किसका होता है? पहला घर आपका ही है, यानी कि आपकी बुद्धि, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी नीयत, आपका कर्म, आपकी सुंदरता, ये सब चीजें आपका प्रॉपर आपकी बॉडी, ये सब कुछ आप हो, पहला घर है। ठीक है, तो यहाँ पर राहु रहकर क्या करेंगे? देखिए, जो राहु है, राहु को समझना जरूरी है। अगर राहु का प्रभाव जानना चाहते हैं, राहु का बेनिफिट लेना चाहते हैं, राहु कलयुग का राजा है, तो ये आपको वैसा ही बनाएगा जैसा इस कलयुग के टाइम पर आपको होना चाहिए। यानी कि वो आपको थोड़ा सेल्फिश भी बना सकता है, लेकिन सेल्फिश इन अ गुड वे बना सकता है कि आप पहले अपने आप के बारे में सोचो, फिर आप लोगों के बारे में सोचो। बहुत दान पुण्य कर लिया, बहुत लोगों की मदद कर ली, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि तुम खुद के बारे में पहले सोचो, फिर लोगों के बारे में सोचो। तो ऐसा राहु बना देता है व्यक्ति को। अब ये आपके पहले घर पर है, ठीक है, तो ये आपको चतुर चालाक बुद्धिमान बनाएगा। आप चतुर भी बनेंगे, आप चालाक भी बनेंगे, आपके पास बुद्धि भी बहुत आएगी। और ये आपको आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, ये आपका आकर्षण बढ़ाएगा, ये आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, ये आपको चालाक बनाएगा, ये आपको चतुर बनाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गजब का लेकर आएगा। और यही सब चीजें आप अपने व्यवहार में, अपने पारिवारिक क्षेत्र में और अपने कार्य के क्षेत्र में इन चीजों का ही, इस स्वभाव का ही इस्तेमाल करोगे, जो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। ठीक है, लेकिन जहां पर भी राहु बैठता है ना, वहां पर अगर आपको 70% अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वहां पर 30% राहु हमेशा चेतावनी लेकर आता है। राहु की चेतावनी क्या है? कि राहु आपको मान सम्मान दे रहा है, रुतबा दे रहा है, धन भी देगा, आकर्षण भी देगा, प्रभाव भी देगा, चतुर चालाक बुद्धिमान कॉन्फिडेंस भी देगा। लेकिन इन चीजों को मिस यूज नहीं करना है। मतलब कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। आपको हर चीज मिल रही है, लेकिन उस चीज का घमंड नहीं करना है। आपको हर एक व्यक्ति से मान सम्मान मिलेगा, लेकिन उसमें आपके अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। तो ये चीजों को साथ लेकर चलोगे तो राहु कहेगा तुम मेरी परीक्षा में पास हो, तुम्हें मैं अब आगे ही बढ़ा कर, क्योंकि राहु जिद्दी ग्रह माना गया है। अगर उसने जिद पकड़ ली ना कि वो तुम्हें आगे बढ़ा कर रहेगा, तो राहु से बड़ा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। तो ये चीज राहु कर लेता है। ठीक है, तो राहु की प्रवृत्ति को समझ के, उसकी नीयत को समझकर अगर आप आगे चलोगे, तो राहु इतना जिद्दी जरूर है कि आपको आगे पहुंचा कर ही रहेगा। अब इसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? इसकी दृष्टि पड़ रही है आपके पांचवें घर पर, ठीक है, आपके नौवें घर पर और आपके सातवें घर पर। ठीक है, नौवां घर आपका होता है लक पावर, यानी कि भाग्य का घर। राहु अपने नक्षत्र पर बैठकर अगर नौवें घर पर, भाग्य घर पर दृष्टि दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि राहु जो होता है ना, कभी छोटे मोटे खेल नहीं खेलता है। राहु कभी भी कह सकता है कि हजारों लाखों वाली बात नहीं, रहा राहु अरबों खरबों वाली बात तक लेकर जाता है। तो राहु की दृष्टि, अच्छी दृष्टि अगर आपके भाग्य पर पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपको फुल सपोर्ट करेगा। ठीक है, जिस भी क्षेत्र पर आप हो, जिस भी क्षेत्र पर आप जाना चाहते हो, वहां पर लक पावर आपका सपोर्ट करेगा। किस्मत से आपके काम बहुत तरीकों से बन जाएंगे। जो काम सोचे भी नहीं होंगे ना, वो भी काम बन जाएंगे, क्योंकि आपकी
आपकी किस्मत चमक रही होगी उस टाइम। और इसकी दृष्टि है 7वें घर पर। 7वां घर होता है पार्टनरशिप का। अब आप चाहे बिज़नेस का घर होता है। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है? बिज़नेस में आप तरक्की कर सकते हो। बिज़नेस में प्रॉफिट्स मिल सकते हैं आपको अगस्त तक, बहुत अच्छे। और बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो ज़रूर शुरू कीजिए, अगस्त से पहले-पहले आपको लाभ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये पार्टनरशिप का घर होता है, तो यहाँ पर खास ध्यान रखना है, राहु जो होता है वो पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या वहम या भ्रम पैदा करने वाला ग्रह राहु कहा गया है। राहु भ्रम और वहम पैदा करता है, तो पार्टनर को लेकर शक करना, पार्टनर के ऊपर वहम करना, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, तब आप समझ लेना कि राहु जो है वो अपना असर दिखा रहा है, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और जितना हो सके निरंतरता और विश्वास के साथ पार्टनर के साथ बने रहना, ताकि आपके रिश्तों में कोई खराबी ना आए। और अगली दृष्टि पड़ी 5वें घर पर। 5वां घर होता है स्टूडेंट लाइफ का, बच्चों का, लव अफेयर्स का भी और आकस्मिक धन का भी। आकस्मिक धन के लिए 5वां घर बहुत अच्छा है। अचानक से अच्छे खासे धन की प्राप्ति आ सकती है। स्पेशली राहु क्या है, राहु कलयुग का राजा, तो कलयुग में चल रहा है ऑनलाइन, सोशल मीडिया। आपका काम सोशल मीडिया से, ऑनलाइन से, यूट्यूब से, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपका काम आपको अच्छा और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग आपके बनाता है इन सब कामों में। और इसके साथ-साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा टाइम है। हायर स्टडीज़ आप कर सकते हैं, कहीं पर कोई कोर्स जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छे ज्ञान की प्राप्ति आपको हो सकती है, रिजल्ट भी अच्छा मिल सकता है। आप ऑलरेडी आपके अगर बच्चे हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको प्राउड में मोमेंट मिल सकता है। यानी कि बच्चों की तरफ से आपको अच्छे मतलब कह सकते हैं कि रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप बच्चों को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो भी आपका बहुत ही लाभकारी ही सिद्ध होता है। और लव रिलेशनशिप में भी है 5th हाउस, तो लव रिलेशनशिप के लिए वैसे अच्छा है, लेकिन राहु है, ठीक है? राहु वाणी पर कंट्रोल करता है, तो आपकी खुद की वाणी की वजह से कभी-कभी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। तो अपनी वाणी पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है और अपने पार्टनर के ऊपर शक या वहम आपको नहीं करना, जो कि राहु लेकर आता है। लेकिन समझ लेना कि राहु ये सब कर रहा है, आपको थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप दूर रहोगे, तो ही आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे तक बढ़ पाएगा। तो ये सब चीज़ों में राहु आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाले हैं, आपके कार्य क्षेत्र में, आप पार्टनरशिप हैं उसमें, इसके साथ-साथ आपके लक पावर में, ये भाग्य की सपोर्ट करने वाला राहु आपको बहुत अच्छा देगा। और लगन में बैठा हुआ, अपने नक्षत्र पर बैठा हुआ राहु आपको बुद्धिमान बनाएगा, मान-सम्मान, रुतबा, प्रभाव, आकर्षण देगा, जो कि आपके हित के लिए और आपके लाभकारी ही सिद्ध होगा। तो अगस्त तक आपको राहु बड़ा अच्छा कह सकते हैं सपोर्ट देने वाले हैं, तो इस मौके को गवाइएगा मत, इसको अच्छे से यूज़ कीजिएगा और उसके नेगेटिव जो चीज़ें हैं राहु की, उससे बस बच कर रहिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और लास्ट में एक उपाय ज़रूर देंगे। राहु के लिए कपूर और देसी घी का धुआँ अपने पूरे घर पर दीजिए, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।